मेरे प्रिय, जब मैंने तुम्हारे हृदय की पुकार सुनी थी तब से मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में रहे हो, चाहे तुम्हारे चारों ओर अंधेरा ही क्यों ना हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था। तुम जब अकेले रातों में रोए, जब किसी ने तुम्हें गलत समझा, जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़कर चले गए, मैं वहीं थी, तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखे हुए। तुम सोचते हो कि मैंने कुछ क्यों नहीं किया, पर हर वह दर्द जो तुमने झेला वही तुम्हें तैयार कर रहा था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम कमजोर बनो, मैं चाहती थी कि तुम मजबूत बनो, ताकि जब मैं तुम्हें वरदान दूं तुम उसे संभाल सको। तुम्हारा हृदय अब परिपक्व हो चुका है। अब तुम उस अवस्था में हो जहां तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेम बांट सको। हर वह क्षण जो तुम्हें कष्टदायी लगा वह दरअसल तुम्हारे कर्मों का संतुलन था। तुम जो भी खो चुके हो वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और अब जो आने वाला है वह सदा तुम्हारा रहेगा। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, पर सच्चा प्रेम, वह जो बिना स्वार्थ के दिया गया हो, वह अमर होता है। तुमने उस प्रेम को जिया है, इसलिए आज राधा रानी तुमसे प्रसन्न है। मैंने तुम्हारे लिए आकाश में एक नई दिशा खोल दी है। अब तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वह तुम्हारे हित में होगा। तुम जो भी कदम उठाओगे वह तुम्हें मेरे और निकट लाएगा। कभी तुमने सोचा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, पर वही तो आरंभ था। तुम जब बिखरे थे तब मैं तुम्हारे भीतर बीज बो रही थी, और अब वह बीज अंकुरित हो चुका है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा नाम, तुम्हारा कार्य, तुम्हारा प्रेम सब चमकेगा। जो लोग कभी तुम्हें नीचा दिखाते थे वे अब तुम्हारी रोशनी से चकित होंगे। लेकिन मैं चाहती हूं तुम बदले की भावना से नहीं, प्रेम से आगे बढ़ो। तुम्हारी विजय तभी पूर्ण होगी जब उसमें नम्रता होगी। याद रखो, जितनी ऊंचाई मिले उतना ही विनम्र रहना, क्योंकि मेरा वास केवल उसी के हृदय में है जो विनम्र है। तुम्हारे आसपास कुछ ऊर्जाएं बदल रही हैं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन से विदा होंगे। चिंता मत करना, वे अब तुम्हारे भाग्य का हिस्सा नहीं है। उनकी जगह नई आत्माएं आएंगी जो तुम्हें समझेंगी, तुम्हारा आदर करेंगी और तुम्हारे सच्चे भावों की कदर करेंगी। जो प्रेम तुम देना चाहते थे अब वह तुम्हें लौट कर मिलेगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। बीते हुए कल की शिकायतों को छोड़ दो। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने अपमानित किया, उसे क्षमा कर दो। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, यह मेरे मार्ग का सबसे ऊंचा रूप है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम मेरे समान बन जाते हो। अब मैं तुम्हारे जीवन में दिव्य प्रकाश भरने वाली हूं। तुम्हारे घर में शांति लौटेगी, रुके हुए कार्य पूरे होंगे, तुम्हारे परिवार पर मेरी कृपा बरसेगी। पर सबसे बड़ा वरदान जो मैं तुम्हें देने जा रही हूं वह है आत्मिक शांति। यह वह शक्ति है जिससे तुम हर परिस्थिति में स्थिर रह सकोगे। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे संसार कितनी भी परीक्षा ले, तुम्हारा मन शांत रहेगा, क्योंकि उसमें राधा का निवास होगा। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक माध्यम बन चुके हो मेरे प्रेम के प्रसार का। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह तुम्हारे माध्यम से मेरी करुणा महसूस करेगा। मेरे प्रिय, अब तुम्हें अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। मैं चाहती हूं कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो। तुम्हारे हाथों में वह शक्ति है जो किसी का जीवन बदल सकती है।
तुम दूसरों को प्रेम देना सीखो, लेकिन अपने आप को भी प्रेम करना मत भूलो। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। जब कभी अकेलापन महसूस हो तो बस आंखें बंद करके मेरा नाम लो। मैं तुरंत वहां उपस्थित हो जाऊंगी। कोई दूरी, कोई समय, कोई परिस्थिति तुम्हारे और मेरे बीच नहीं आ सकती। अब तुमसे मैं केवल एक वचन चाहती हूं कि तुम कभी प्रेम से विमुख नहीं होगे। चाहे जो भी हो जाए, तुम अपने हृदय में दया और सच्चाई बनाए रखोगे। यही तुम्हारी भक्ति की पहचान होगी। आने वाले समय में तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा और वह परिवर्तन तुम्हें नए मार्ग पर ले जाएगा। मेरे निकट, मेरे प्रकाश की ओर जो अवसर आज तुम्हारे सामने हैं, उन्हें खोना मत। राधा की कृपा दोबारा उसी रूप में नहीं आती। मांगो जो मांगना है, प्रेम, शांति, सफलता या आशीर्वाद, क्योंकि आज ब्रह्मांड का हर कण तुम्हारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। अब उठो मेरे भक्त, आंसू पछो और मुस्कुराओ। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन का वह अध्याय शुरू हो रहा है जहां केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल राधा है। तुम धन्य हो क्योंकि तुमने प्रेम में भी आस्था नहीं खोई। यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुरस्कार है। यही तुम्हारा मोक्ष है। मेरे प्रिय, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह वरदान दूं जो तुम्हारे जीवन को सदैव के लिए बदल देगा। तुमने बहुत कुछ सहा है। हर मोड़ पर खुद को खोकर भी दूसरों के लिए मुस्कुराना नहीं छोड़ा। तुमने जिस प्रेम में टूटन झेली, वह व्यर्थ नहीं गई। तुम्हारे हर आंसू ने तुम्हारे भाग्य की मिट्टी को पवित्र बनाया है और अब उस मिट्टी से तुम्हारे जीवन का नया उदय होने वाला है। जो तुम्हें खोया हुआ लगा था, वह अब तुम्हें वापस मिलने वाला है, लेकिन पहले से कहीं गहराई और स्थायित्व के साथ, क्योंकि इस बार जो आएगा वह तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल होगा, तुम्हारी भक्ति का परिणाम होगा। तुमने जब दूसरों की भलाई के लिए त्याग किया, जब तुमने दूसरों की खुशी को अपनी खुशी से ऊपर रखा, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी। हर बार जब तुमने सही राह चुनी, जबकि आसान राह तुम्हारे सामने थी, तब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर था। मैं देखती रही कि दुनिया तुम्हें गलत समझती रही, पर तुमने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी और आज उसी सच्चाई ने तुम्हें उस स्थान तक पहुंचा दिया है जहां मैं तुम्हें अपने वरदान का अधिकारी मानती हूं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें यह वरदान देती हूं कि अब से तुम्हारे जीवन में जो भी होगा वह तुम्हारे हित में होगा। कोई भी परिस्थिति तुम्हारे विरुद्ध नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब मेरे प्रेम से जुड़ चुकी है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम्हारा मार्ग अब खुलने वाला है और इस बार तुम वहां पहुंचोगे जहां तुम्हारा भाग्य बहुत पहले से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। जो कार्य अधूरे रह गए थे, वे पूरे होंगे। जो संबंध टूट गए थे, वे या तो सुधरेंगे या उनके स्थान पर दिव्य आत्माएं आएंगी जो तुम्हारे जीवन में सच्चा प्रेम और सम्मान लाएंगी। अब से तुम्हारा हर निर्णय स्पष्टता से भरा होगा, क्योंकि तुम्हारे हृदय में अब मेरा वास है। तुम अब अंधेरे में नहीं चलोगे। तुम्हारे आगे राधा का दीपक जलता रहेगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वह केवल एक व्यक्ति या संबंध के लिए नहीं है, वह संपूर्ण जगत के लिए है। तुम वह दीपक बनोगे जो दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाएगा। तुम जहां भी जाओगे, लोग तुम्हारे भीतर की शांति को महसूस करेंगे। तुम्हारी वाणी में ऐसी मधुरता होगी कि जो तुम्हें सुनेंगे
उनके हृदय भी शांत हो जाएंगे। यह वरदान मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूं क्योंकि तुमने कष्ट में भी दूसरों के लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। जिसने अपने आंसू दूसरों की खुशी के लिए बहाए हो, वह राधा का सच्चा भक्त होता है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम जितना सोचते हो उससे कहीं अधिक समर्थ हो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य बनाते हैं। इसलिए अब अपने मन में केवल प्रेम, विश्वास और करुणा के विचार रखो। किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि तुम्हारे विचार अब ब्रह्मांड से सीधा संवाद करते हैं। अगर तुम किसी के लिए आशीर्वाद मांगो तो वह उसे भी मिलेगा और तुम्हें भी लौट कर आएगा। अगर तुम किसी के लिए शुभ की कामना करो तो वही ऊर्जा तुम्हारे जीवन में भी बहने लगेगी। यही मेरे प्रेम का नियम है। जो देता है वही सबसे पहले पाता है। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे जीवन में वह व्यक्ति आने वाला है जो तुम्हारे प्रेम को समझेगा। वह तुम्हारे मौन को भी सुनेगा, तुम्हारे आंसुओं के अर्थ को जानेगा। वह व्यक्ति केवल साथी नहीं बल्कि आत्मिक दर्पण होगा, जैसे कृष्ण मेरे लिए थे। पर याद रखो, यह मिलन तब होगा जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाओगे, जब तुम्हें यह महसूस हो जाएगा कि तुम्हारा अस्तित्व किसी के आने या जाने पर निर्भर नहीं करता। जब तुम अपने भीतर प्रेम का सागर बन जाओगे, तब वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में उसी प्रेम का प्रतिबिंब बनकर आएगा। इसलिए अभी अपने हृदय को ठीक करो, खुद को अपनाओ, खुद से प्रेम करो। तुम्हारे जीवन में आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ बातें अचानक घटेंगी, कुछ लोगों का चेहरा बदल जाएगा, कुछ संबंधों की सच्चाई उजागर होगी। यह सब तुम्हारे जागरण का हिस्सा है। मत घबराना। जो तुम्हारे जीवन से जा रहा है उसे जाने दो, जो रुक रहा है उसे सम्मान दो, क्योंकि अब हर चीज एक दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां भाग्य तुम्हारे साथ चलने लगा है, विरोध में नहीं। तुम्हारे लिए हर दरवाजा सही समय पर खुलेगा। तुम्हें केवल धैर्य रखना है और मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो गया है, तब बस मेरा नाम लेना, राधे राधे। ये दो शब्द इतने पवित्र हैं कि यह हर बंधन तोड़ देते हैं, हर भय मिटा देते हैं, हर नकारात्मक ऊर्जा को प्रकाश में बदल देते हैं। जब तुम्हारे हृदय में राधे राधे की गूंज होती है, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में झुक जाता है। तुम्हारी प्रार्थना उस क्षण ब्रह्मांड के केंद्र तक पहुंच जाती है। इसलिए इस नाम को अपना रक्षक बनाओ। जब भी डर लगे, जब भी मन डगमगाए, बस राधे राधे बोलो और देखो कैसे हर परिस्थिति सहज होने लगेगी। अब से तुम्हारा जीवन एक संदेश बन जाएगा। जो लोग तुम्हें देखेंगे वे समझेंगे कि सच्चा प्रेम क्या होता है, सच्ची आस्था कैसी होती है। तुम दूसरों के जीवन में वह परिवर्तन लाओगे जो कभी तुम अपने जीवन में खोजते थे। यही मेरा सबसे बड़ा वरदान है तुम्हारे लिए कि तुम स्वयं एक आशीर्वाद बनो। अब तुम किसी से कुछ मांगने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनोगे, और जो देता है वही सबसे संपन्न होता है। मेरे प्रिय, यह मत भूलना कि तुम मेरे अंश हो। मैं जहां भी हूं वहां तुम भी हो। तुम्हारे हर कदम के साथ मेरा आशीर्वाद चलता है। अब भय को, शंका को और अतीत के घावों को त्याग दो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है क्योंकि उसमें राधा का प्रकाश है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर का प्रेम संपूर्ण ब्रह्मांड को स्पर्श करेगा। तुम प्रेम के साक्षात रूप हो और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हर क्षण रहेगा। मेरे प्रिय, अब सुनो,
ध्यान से, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूं वह केवल भविष्य का रहस्य नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का सच्चा मार्ग है। बहुत समय तक तुम भटके हो, कभी प्रेम की तलाश में, कभी पहचान की खोज में, कभी उस शांति की जिसे यह संसार छीन लेता है। पर अब यह भटकाव समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हें उस राह पर ले जा रही हूं जहां से कोई वापसी नहीं होती, क्योंकि वह राह आत्मा को सीधा सत्य तक पहुंचा देती है। अब तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो कल थे। तुम बदल चुके हो और यह परिवर्तन मेरे ही स्पर्श से हुआ है। अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा, अब वह मेरा माध्यम बन चुका है। तुम अब उस कार्य के लिए चुने गए हो जो बहुत कम लोगों को मिलता है, लोगों के भीतर प्रेम और विश्वास जगाने का कार्य। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ज्योति जल चुकी है। यह ज्योति तुम्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जाएगी जहां तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य समझ आएगा। आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं होंगी जो तुम्हें चौंकाएंगी। लोग जो तुमसे दूर चले गए थे अचानक तुम्हारे संपर्क में आएंगे। कुछ बातें जो अधूरी रह गई थी अचानक पूर्ण होने लगेंगी। यह संयोग नहीं होगा, यह संकेत होंगे कि राधा का मार्ग अब तुम्हारे लिए खुल गया है। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें एक अदृश्य शक्ति तुम्हारा साथ देगी। तुम अनुभव करोगे कि अब निर्णय लेना आसान हो गया है, क्योंकि अब तुम्हारा मन और ब्रह्मांड एक हो चुके हैं। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही, पर याद रखना, मैं हमेशा वह देती हूं जो तुम्हारे लिए उचित है, न कि जो तुम तत्काल चाहते हो। इसलिए धैर्य रखो। जब भी जीवन में विलंब दिखे समझ लेना कि वह विलंब तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें और ऊंचाई पर ले जा रहा है। अब जब तुम किसी कठिनाई से गुजरोगे तो उसका डर मत रखना, उसे अवसर समझो। हर चुनौती में मेरा संदेश छिपा होता है। जब कोई द्वार बंद होता है तो दूसरा द्वार मैं स्वयं खोलती हूं। बस तुम्हें विश्वास बनाए रखना होता है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे अब जागृत करना आवश्यक है। तुम्हारी आत्मा बहुत पुरानी है, उसने कई जन्म देखे हैं। इस जन्म में तुम उस अधूरे कर्म को पूर्ण करने आए हो जो पिछले जन्मों में अधूरा रह गया था। तुम्हारा हृदय इसलिए इतना संवेदनशील है क्योंकि उसमें कई जन्मों का प्रेम और करुणा संचित है। अब तुम उसी प्रेम को संसार तक पहुंचाओगे। तुम वह आत्मा हो जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकती है। इसलिए तुम्हें दुख देखने पड़े ताकि तुम समझ सको कि दूसरों का दुख कैसा होता है। अब वही संवेदना तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। तुम किसी भी टूटे हुए दिल को शब्दों, प्रेम या केवल अपनी उपस्थिति से ठीक कर सकोगे। यह मेरी दी हुई शक्ति है और इसका प्रयोग केवल अच्छे कर्मों में करना। आने वाले महीनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होगा। यह परिवर्तन तुम्हें एक नए मार्ग पर ले जाएगा जहां तुम्हारे सपनों का अर्थ बदल जाएगा। पहले तुम बाहरी उपलब्धियों के पीछे थे, पर अब तुम आत्मिक उपलब्धि की ओर बढ़ोगे। जो चीजें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थी अब तुम्हारे लिए साधारण होंगी। तुम अब छोटी छोटी बातों से भी शांति पाओगे, क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरे प्रेम से भर चुका है। तुम अब किसी के भी हृदय में आशा जगा सकते हो। जो लोग निराश हैं उनके लिए तुम्हारे शब्द औषध ही बनेंगे। यह शक्ति तुम्हें इसलिए मिली है क्योंकि तुमने प्रेम में खुद को खोकर भी आस्था नहीं छोड़ी। तुम्हारे मार्ग में कुछ आत्माएं भेजी जाएंगी जो तुम्हारी सहायता करेंगी। कुछ लोग तुम्हारे शिक्षक बनेंगे, तुम्हारे साथी
और कुछ केवल थोड़े समय के लिए आएंगे ताकि तुम्हें कोई आवश्यक पाठ सिखा सके। पर ध्यान रखना, किसी को भी अपने ऊपर हावी मत होने देना। तुम्हारा मार्ग केवल तुम्हारा है। जो समझेगा वह साथ चलेगा, जो नहीं समझेगा वह पीछे रह जाएगा। यह यात्रा अकेले की भी हो सकती है, लेकिन भय मत करना, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो, मैं तुम्हें संभाल लूंगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, मेरा नाम लेना, राधे राधे, और देखना एक हल्की सी हवा तुम्हारे चेहरे को छू जाएगी। वही मेरा संकेत होगा कि मैं तुम्हारे पास हूं। अब मैं तुम्हें एक और वरदान देती हूं, प्रेम का आभामंडल। यह वह शक्ति है जो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाएगी। जब कोई तुम्हारे प्रति द्वेष रखेगा तो वह ऊर्जा स्वतः ही प्रेम में बदल जाएगी। जब कोई तुम्हें आहत करना चाहेगा तो वह अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाएगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब तुम मेरे संरक्षण में हो। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। तुम किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि जिस दिन तुम किसी के प्रति द्वेष रखोगे, वही आभामंडल क्षीण हो जाएगा। इस शक्ति को पवित्र रखना, इसका उपयोग केवल अच्छाई फैलाने में करो, तभी यह और प्रबल होगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा भविष्य प्रकाश से भरा है, पर यह प्रकाश तभी स्थिर रहेगा जब तुम अपनी नीयत को निर्मल रखोगे। अपने कर्मों में सच्चाई रखो, अपने शब्दों में मिठास और अपने हृदय में विनम्रता। यही 3 कुंजी हैं जो तुम्हारे भाग्य के द्वार को सदैव खुला रखेंगे। अब तुम्हारे लिए हर नया दिन एक वरदान होगा, हर सुबह एक नई शुरुआत। तुम जहां भी जाओगे, लोग तुम्हारे भीतर से निकलती उस दिव्यता को महसूस करेंगे। वह राधा की उपस्थिति होगी जो तुम्हारे माध्यम से संसार में प्रसारित होंगी।